नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने चाइनीज़ फ़ोन को अपने इंडियन मार्केट से बैन करने का फैसला किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है और इसी तरह से एक बिजनेस स्टैंडर्ड की भी रिपोर्ट है। यानी कि इंडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर किया गया है कि बैन हो सकते हैं 12,000 से कम के चाइनीज़ फ़ोन। ड्रैगन के झटके के लिए सरकार बना रही प्लान। तो देखिए, बात यह है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत चाहता है कि 12,000 से कम कीमत वाले चाइनीज फ़ोनों को बैन कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो शाओमी क्रॉप या सहित कई बड़े बड़े चाइनीज बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन इस समय मार्केट में हैं और इंडियन जो डोमेस्टिक फ़ोन हैं वे इतने ज़्यादा नहीं बिकते हैं जितने कि चाइनीज़ फ़ोन बिकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन जो है सस्ते होते हैं, लेकिन उसके कारण सरकार को बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं सिक्योरिटी लेवल पर। तो भारत में चीनी मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इसकी एक वजह है जो कि मैंने बताया कि चाइनीज़ फ़ोन काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन कम कीमत पर ये बहुत ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध कराते हैं। चाइनीज़ फ़ोन जो हैं भारतीय बाज़ार पर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन खबर यह है कि भारत सरकार चीन को एक झटका देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने जब से भारत में चाइना का अटैक हुआ था गलवान वैली में, वहाँ पे 300 से ज़्यादा भारत ने चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए थे। अब कुछ फ़ोन भारत में बैन और हो सकते हैं, यानी कि कुछ फ़ोन भारत में बैन हो सकते हैं। दरअसल भारत अपने लड़खड़ाते हुए घरेलू उद्योग को रफ्तार देना चाहता है। इसके लिए वह चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को चाहता है कि उनको वे भारत से बाहर निकाल दें। इसके लिए वह चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चाइनीज जो फ़ोन है उनको बैन करना चाहता है। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ही यह खबर निकल कर सामने आ रही है और वेरियस इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। भारत सरकार चाहती है कि 12,000 से कम कीमत के चाइनीज फ़ोनों को भारतीय बाजार से बैन कर दिया जाए। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है और मामले से जो परिचित लोग हैं उनके अनुसार 12,000 से कम कीमत के चीनी फ़ोन को बैन करने का उद्देश्य भारतीय फ़ोन बाजार के निचले हिस्से से चीनी उद्योग दिग्गजों को बाहर निकालना है, क्योंकि उनका कब्जा भारतीय जो निचले भारतीय बाजार है, मोबाइल बाजार है, उसके जो एकदम एंट्री लेवल फ़ोन है जो कि 12,000 से कम के हैं उन पर उनका कब्जा है। जैसे कि शाओमी, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इसके चलते भारतीय बाज़ार जो डोमेस्टिक कंपनी है वे नहीं उभर पा रही हैं। तो भारत के एंट्री लेवल मार्केट में अगर चीनी मोबाइल फ़ोन पर बैन लगता है तो इससे शाओमी जैसे चीनी ब्रांड को तगड़ा झटका लगेगा। इन चीनी ब्रांडों ने हाल ही के वर्षों में अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत पर तेज़ी से भरोसा किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चीन में एक के बाद एक कठोर कोविड-19 लॉकडाउन के नियम लागू कर दिए गए हैं। उसके कारण वहाँ पर घरेलू बाजार पूरी तरह से ठप हो गया है। तो इसलिए अब चाइना की जो ये कंपनियां हैं सोच रही हैं कि भारत पर दाव लगाया जाए और भारत से अपनी कमाई की जाए। मार्केट ट्रैकर काउंटर पॉइंट के अनुसार $150 से कम के स्मार्टफोन को जून 2022 के तिमाही के लिए भारत की बिक्री की मात्रा में एक तिहाई का योगदान दिया है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 80% रही है। आसान शब्दों में कहें तो दूसरी तिमाही में भारत में जितने भी फ़ोन बिके हैं उनमें से करीब एक तिहाई 12,000 रुपये से कम के कीमत के थे और इनमें से भी जो 80% जो फ़ोन थे वे चाइनीज़ फ़ोन थे। यानी कि साफ साफ है कि चाइनीज़ फ़ोन का जो कब्जा है वो भारतीय मार्केट पर है। तो इसलिए भारत सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिले, भारतीय कंपनियां आगे बढ़ें। भारत पहले से ही देश में काम कर रही चीनी फर्मों जैसे कि शाओमी उसके प्रतिद्वंदी जो कंपनियां हैं ओप्पो और वीवो के ऊपर जांच कर रहा है, क्योंकि इनके कारण भारत में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं। क्योंकि ये इन कंपनियों पर ये आरोप लगाया कि ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप इन पर लगे हैं। सरकार ने पहले हुआवे टेक्नोलॉजी और जेटी कॉर्प जैसी कंपनियों के जो टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर बैन लगाने की अनौपचारिक साधनों से घोषणा की है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी तक भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनफॉर्मल तौर पर भारत ने इसको रोक लगा दिया है, इस पर रोक लगा दी है। हालांकि चीनी नेटवर्क गियर को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी आधिकारिक नीति अभी तक सरकार ने नहीं किसी घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत सरकार इनफॉर्मल रूप से यह सब कर रही है। क्योंकि इन कंपनियों के कारण एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू ये भी सामने आ रहा है कि जो ये अभी रेड पड़ी थी ओप्पो और इनकी कंपनियों पर, वीवो पर, तो इसके इनमें एक इशू ये सामने आया था कि इनमें जो IMEI नंबर होता है वह करीब करीब एक IMEI नंबर पर ही करीब करीब 3 से 3,500 फ़ोन रजिस्टर थे। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है।
तो इसके कारण यदि ऐसा कोई भी फ़ोन आतंकवादियों के हाथ में लग जाता है और वह उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है, जो कि करेगा ही, तो इसके लिए भारत की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस कारण से भी इस पर ये जो है सरकार की रेड लगी है, और इस कारण से भी सरकार चाहती है कि ये कंपनियां भारत से बाहर जाएं, क्योंकि ये भारतीय नियमों कानूनों का पालन नहीं करती हैं। भारत ने बार बार इनको कहा है कि IMEI नंबर अपने हर फ़ोन के लिए अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये कंपनियाँ ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। ये सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए भारत में आई हैं। और और मज़े की बात तो ये है कि भारत से लाभ तो कमाती हैं, लेकिन चाइना उल्टा भारत के बॉर्डर पर ही भारत की ज़मीन को हथियाने की कोशिश करता है। तो इसलिए पब्लिक में इस चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा रोष है, और सरकार भी ये चाहती है कि अब भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उससे भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहेगा। वैसे भी पहले भारतीय कंपनियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जब चाइनीज़ कंपनियां जब तक ये भारत में नहीं आई थी। जैसे ही चाइनीज की कंपनियां भारत में आई, तब से भारत के जो जो डोमेस्टिक फ़ोन्स थे उनकी मार्केट कम होने लगी, क्योंकि जो सारा माल आता है वो चाइना से ही आता है। और चाइनीज कंपनियां जब ये रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स भारतीय कंपनियों को देती हैं, तो उसमें वे घपलेबाजी करती हैं। या तो उनको सब स्टैंडर्ड मटेरियल देती हैं, या फिर वो बहुत लेट देती हैं, और या फिर बहुत महंगा देती हैं। तो इससे ये भारतीय कंपनियां हैं वे चाइनीज़ कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाती। तो हांगकांग में जैसे ये खबर आई, तो हांगकांग शेयर बाज़ार में आखिरी मिनटों में शाओमी के कारोबार में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। 3.6% की इनके शेयर जो है टूट गए थे। 35% से भी ज़्यादा इस साल तक उनके टूट चुके हैं। अगर सरकार इस कदम के साथ आगे बढ़ती है, तो यह पहला मौका नहीं होगा जब चीनी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। लद्दाख में जैसे मैंने बताया कि जो इस समय हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, उसमें भारत ने 300 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, उसमें टिकटॉक भी एक था, उन पर वो मोबाइल ऐप जिसमें टिकटॉक भी एक था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारत सरकार ये चाहती है कि जो ये चाइना है, ये जो भारत पर आक्रमण करता है बार बार की सीमाओं पर आकर, और ऊपर से भारत से ही ये लाभ कमा के जाता है, वो भारत को ही आके दिखाता है। वरना कोई और देश होता, उसको पता होता है कि यदि आप जिस देश से लाभ कमाते हैं उस पर आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन चाइना इसका उल्टा करता है। चाइना आपसे लाभ भी कमाएगा, पैसा भी कमाएगा, और आपकी सीमाओं को भी वह क्षतिग्रस्त करेगा, सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, ज़मीन कब्जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने ये कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि भारत की जो पैसा है वो भारत में ही रहे। और इस कारण से नरेंद्र मोदी सरकार चीनी कंपनियों को अपनी प्राथमिकता बताने के लिए किसी नीति की घोषणा करेगी या नहीं, या फिर इसके लिए अनौपचारिक चैनलों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि चाइना की जो ये शाओमी कंपनियां या अन्य जो भी कंपनियां हैं, उनके जो शेयर बाज़ार हैं वह इस साल कम से कम 35% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। कुछ तो वहाँ पर चाइना में माहौल ही इस समय ऐसा चल रहा है कि वहाँ पर उनकी चाइना की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबने की कगार पर है। बैंकों में लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाइना ने अपने बैंकों के बाहर टैंक्स तैनात कर दिए हैं, जिससे कि लोग पैसा ना निकाल पाएँ। और इस खबर के आने के बाद 3.6% उनके जो शेयर हैं शाओमी कंपनी के, वे गिर चुके हैं। तो इससे बहुत बड़ा उनकी कंपनी को धक्का लग सकता है। लेकिन भारतीय डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिससे कि वे फिर से उभर सकते हैं, जैसे कि वे पहले चाइनीज़ फ़ोन आने से पहले हुआ करते थे।